एक अहम भूमिका आती है सामने कि वो ऐसा मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है या नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो कोई मोदी योगी को ठहरा रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले हैं क्योंकि ये देश संवैधानिक तो ये है कि तब सुप्रीम कोर्ट कहा था जब इसी अयोध्या में ऐसे नारे लगते थे कि मुने मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया, जय श्री राम और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे नारे लगते थे, तब ये सुप्रीम कोर्ट कहा था। सर मैं तो मैम कहता हूँ कि माया के दीवानों ऐसा काम न करो और चंद वोटों के लिए राम का नाम बदनाम न करो। जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए उस देश में बलात्कारियों की पूजा हो रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण उठा के देख लीजिए। आप चिन्मयानंद स्वामी को साथ जानते होंगे? हाँ। चिन्मयानंद स्वामी को जानते हैं? एविडेंस है आपके पास? हाँ भाई, कोर्ट में गया था भाई। ये देश में संस्कृति का है, सुनिए मैं बताता हूँ कि नारियों की पूजा होनी चाहिए। नागेष्टो पूज्यते रमन्ते देवता। मैंने पहले क्या उसी परंपरा से लोग आए, सनातनी परंपरा है, ठीक है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैंने पहले क्या बोला, एक होता नहीं मैम, आधा अधूरा ज्ञान की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं बिना प्रमाण के बात ही नहीं करता हूँ, मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता हूँ भैया। ये धर्म धर्म आप यहाँ पे अगर कुछ उल्टा बोलेंगे ना तो यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, आप बहुत लोग बोल पड़ेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ सृष्टि त्रिपाठी, आप देख रहे हैं कुटुंब जागरण न्यूज और आप देख रहे हैं पूरी अयोध्या जगमगा रही है हमारे साथ इस समय। अब रामचंद्र के आगमन है तो पूरी अयोध्या अपने चरमोसरम पे है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। अयोध्या में श्री राम के आगमन है तो पूरी घाट पे दिए बिछ चुके हैं और इसी के पक्ष में हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ओझा जी। और आइए चलिए उनसे बात करते हैं कि उनको दीपोत्सव में आके कैसा लग रहा है, उनको ये अयोध्या में इस समय वो स्थित है। मैं उनसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगी इसके रिलेटेड। आइए सर। मैम, अयोध्या दीप उत्सव में मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो है ना गाना भी है कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे श्री राम आए हैं। तो आज मैम वाकई में लग रहा है कि प्रभु आने वाले हैं जी। तो मतलब मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जैसे आपने कहा कि प्रभु आने वाले हैं और आप 70 सालों के बाद अगले 7 सालों में ये हम 7वीं बार अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कितना सब कुछ, मतलब जनता कितनी प्रसन्न है, आपको क्या फील हो रहा है उसके साथ? मैम देखिए कि जो भी आज है यहाँ पे जो भी काम हो रहा है जनता ही कर रही है और जनता की बदौलत ही। जब देखो एक चीज है ना कि जब ईश्वर की कृपा होती है तब जनता भी यहाँ पे आती है। ईश्वर की कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। और रही बात सत्ता की, तो सत्ता का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा सत्ता का लेना देना नहीं है, मतलब कि अगर ये राम मंदिर बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है वो बाकायदा इसमें पूरी तरह से सम्मिलित है, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, जो मंदिर का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का है, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करता हूँ। इसमें बीजेपी का इसमें लेना देना मैम ये आपका पर्सनल विचार हो सकता है। मैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को जितने भी आते हैं मैं उसको सबको उचित मानता हूँ। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जी। अनुराग ओझा जी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ के कॉमन लोगों से बात करते हैं, साधारण व्यक्ति से बात करते हैं, तो उनकी तरफ से एक अहम भूमिका आती है सामने कि वो ऐसा मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है या नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। तो सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। तो कोई मोदी योगी को ठहरा रहे, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले हैं क्योंकि ये देश संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रणालियों से चलता है। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार आई थी, आपको शायद याद भी हो। जी। तो जैसा सर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, तो सर मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि तब सुप्रीम कोर्ट कहा था जब इसी अयोध्या में ऐसे नारे लगते थे कि मुने मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया, जय श्री राम और तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार जैसे नारे लगते थे, तब ये सुप्रीम कोर्ट कहा था। सर मैं तो मैम कहता हूँ कि माया के दीवानों ऐसा काम न करो और चंद वोटों के लिए राम का नाम बदनाम न करो। मतलब राम का नाम बदनाम करने की क्या राजनीति में पड़ी है? हमें जितने भी हैं, कोई चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, राम पे राजनीति करे या फिर अन्य धर्मों पे राजनीति करे तो वो मैडम राजनेता हो ही नहीं सकता। वो तो सौदागर है और सौदागर का राजनीति में कोई जगह नहीं होती मैडम। तो सर आखिर जब ये राम मंदिर का फैसला आ रहा है तो ऐसा क्या पहलू है जो सिर्फ ये बीजेपी ही ला रही है? मतलब कि अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो ये बाकी कांग्रेस पार्टी या ऐसे जब उन लोग विपक्ष का जब पार्टी थे तो वो लोग क्यों नहीं? अभी आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप कभी हरिद्वार गए हो? जी बिल्कुल गए हैं। हरिद्वार पे हरि की पौड़ी पे आप जाके वहाँ पे देखिए, लिखा हुआ है कि ये घाट का निर्माण राजीव गांधी के फंड कोष से कराया गया, ना कि प्रधानमंत्री फंड कोष से। तो मैम आप कैसे कह सकते हो कि अन्य पार्टी, मैम सब पार्टियां अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं।
तो सर के कहने का अकॉर्डिंग है कि सारी पार्टियां अपने अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, बेहद खुशी है। और ऐसे कुछ सवाल हैं, मैं उनसे मिल और कुछ सवालों के साथ मेरी इनके बातचीत होती रहेगी। और जैसा कि सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि ज्ञान वापी मंदिर के आप ऊपर क्या कहेंगे कि उस पे क्या फैसला होगा। और मतलब कि जैसे अभी पक्ष कह रही है कि ज्ञान वापी मंदिर कभी मस्जिद था ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फैसला आया है कि उस पे जांच की जाए, तो आपका क्या है? मैम, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जांच किया जाए तो बिल्कुल जांच किया, उससे पहले हम क्या कह सकते हैं? बाकी हम तो कहते हैं कि लिंग थाप विधिवत करी पूजा से समान मोह प्रिय न दूजा। अच्छा, तो मतलब कि सही है। और मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि जैसे अयोध्या में इस बार क्या लग रहा है कि चुनाव भी माहौल क्या है, इस बार बीजेपी की सरकार आएगी या आपकी तरफ से क्या इसके लिए है? मैडम देखो, वो जनता तय करेगी कि सरकार किसकी आएगी, और बाकी जनता है वो सब जानती है कि वोट किसको देना है और वोट किसको नहीं देना है। हम तो कहते हैं कि उसको वोट दीजिए जो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करे, वोट उसको दीजिए जो आपके अच्छे स्वास्थ्य की बात करे, वोट उसको दीजिए जो आपकी महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात करे। ऐसे दुराचारियों को वोट मत दीजिए जो आपकी बहन बेटियों को हवस का शिकार बनाए। जी, तो अभी जैसा आपने कहा कि हवस का शिकार बनाए हैं सर, इस बार एथलीट जो हमारे इंडिया के हैं उनमें 98% एथलीट जो हैं वो ओलंपिक से हमारे लिए गोल्ड मेडल लेके आए हैं। तो इस मुताबिक हम देखें तो इस सरकार में काफी गोल्ड मेडल आए हैं महिलाओं की तरफ से, तो उसके पक्ष से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गोल्ड मेडल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो महिलाओं के साथ में हो रहा है ये कितनी गलत बात है। मैडम, एक रिपोर्टर होने के नाते और एक महिला होने के नाते, देश की बेटी होने के नाते आप अपने सीने पे हाथ रख के बता दीजिए कि ये सरकार बहन बेटियों के लिए कितनी अच्छा काम कर रही है। मैं एज अ रिपोर्टर क्या बोलूं, बिल्कुल अच्छा काम करिए मेरे अकॉर्डिंग, बट आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूंगी। मणिपुर भूल गई, मुझे लगता है आप मणिपुर भूल रही हो। बिल्कुल नहीं, मणिपुर कोई नहीं भूल सकता, और मणिपुर का भूल रही हूँ। मैं मानता हूँ आप पत्रकार हैं, मैं मानता हूँ कि आपके खाते में 500 रुपए अगर आप बोल दोगे तो शाम को 500 रुपए खाते में नहीं आएगा। हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है, हमको मालूम है मैडम। हम समझते हैं और देश की तमाम जनता भी समझती है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे इस बात पे बोलूंगी कि आप मणिपुर की घटनाएं देख रही हैं, लेकिन ऑल द दो वो भी तो देखिए कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मणिपुर की घटनाओं पे आप सम्मित हैं। मैंने क्या कहा जी, आज पे जिए, आज भूतकाल में क्यों जा रहे हो, भविष्य में आप वर्तमान में जिए। मैंने क्या कहा कि महिलाओं के साथ में वहां पे हो क्या रहा है। मैम, एक चीज बताइए कि आपको 1919 में जो हुआ था कारगिल युद्ध, शायद याद भी होगा, अगर आप पढ़े लिखे पत्रकार होंगे तो, रूप का लियाकत अंजनम कश्यप की तरह होंगे तो आपको वही है ना कि भैंस के आगे बीन बजाओ, वही वाला काम हो जाएगा। मैम, एक चीज बताइए कि वहां पे महिलाओं को नग्न वस्त्र करके घुमाया गया, ये देश के लिए ठीक है? देश के लिए ठीक है या नहीं? हाँ या ना में जवाब। सर देखिए, बिल्कुल नहीं ठीक है, मैं इसके समर्थक में हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके आप लोग चरण चंबुकम कर रहे हैं, उन्होंने इस पे कितना बोला? बिल्कुल नहीं। मैडम एक मिनट, बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, इन्होंने कितना बोला? मुझे शायद आपको याद होगा कि जब लोगों ने, एक मिनट, जैसा कि लोगों ने कहा, बिल्कुल 5 सेकंड सर, चाचा हैं, चाचा हैं, सुन रहे हैं, बहुत सुने हैं, सुनिए पहले, बहुत सुने हैं। नहीं गलत है, सुनिए सुनिए। आप देखिए, आप मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुला रहे हैं, ठीक है, मैं मान रही हूँ बुला रहे हैं, जब वो कहने के लिए शुरू होते हैं तो आप सदन छोड़ के भागते हैं, ऐसा क्यों सर? ये भाई जी, ये जितने लोग हमको देख रहे हैं ना, वो हमको भली भांति जानते हैं। बिल्कुल, हम अनुराग ओझा है, ना सांसद है, ना विधायक है, ना संयोजक है, ना किसी मंत्रिमंडल में है, ना किसी पार्टी में है। अब हम आते हैं अपने पूर्वजों पे। हमारे बाबा जी को और हमारे पिताजी को राजनीति का राह नहीं मालूम है। अब संसद से हम कैसे भागे थे? संसद से आपके मैडम जिनके लिए आप लोग काम करते हो ना, संसद से वो भाग रहे थे। अडानी मुद्दों पे भागते हैं, कभी मणिपुर पर भागते हैं, कभी जितने घोटाले हो सब पे भागते हैं। भागने वाले मैडम तो आप, जब हमारे पूर्वज आजादी में भाग लिए तब इनके पूर्वज आजादी से भाग लिया, और आप बता रही हो कि हम संसद से भाग रहे थे। सर आपने पूर्वज की बात की तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि विपक्ष के ही कई लोग ऐसे थे जो हमारे शहीदों को बोल रहे हैं कि ये आतंकवादी है, तब आपके पूर्वज का पर्सनल विचार हो सकता है, तो ये आपके लिए पर्सनल विचार है। और जब किसी का व्यक्ति विशेष हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अगर वो कुछ बोलते हैं तो समझ जाइए कि देश की 140 करोड़ जनसंख्या के लिए बोल रहे हैं। कोई विपक्ष में बैठ के कुछ भी बोले, तू मैन में करता रहे। मैडम, एक दो कुत्ते होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी को कहा नहीं। मैं फिर कहता हूँ कि जिसने भी देश के शहीदों को अगर अपमान करता है तो वो निंदा के पात्र है। सर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि विपक्ष में ही ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ों की तरह पिस जाने के लिए बोला है। सर चैनल की बात की तो मैं क्या कहता हूँ कि उनका पर्सनल विचार हो सकता है। मैं कहता हूँ कि सनातन ऊब से लेके डूब तक, ऊब
से लेकर डूब तक, मतलब समझ रही हो ना, जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ पे ढलता है, जिसका आदि है ना अंत, वही है सनातन। सर तो इसका मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं कि अगर विपक्ष भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गलत कर रहे हैं, तो आप फिर इतना क्यों चिढ़ जाते हैं जब कोई नरेंद्र मोदी को ये बोलता है कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी के आप अच्छे काम गिनवाइए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अच्छे कामों का आप गिनवाइए। बिल्कुल, जहाँ पे देखिए जिस कश्मीर में कभी गजवाए था आज भगवाए है। सर आप एक बात बताइए, चीज बताइए कि आपने गजवाए हिंद और भगवाए हिंद पढ़ा कहाँ से है? सुनिए, आप काबिल पत्रकार लग रही हैं, बहुत काबिल पत्रकार। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मैडम आपकी एक चीज पूछे, पर्सनल सवाल है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? अरे बिल्कुल सर, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। नहीं हुई ना? अभी हम दावे के साथ में कह सकते हैं कि जिस दिन आपकी शादी हुई आपके पति को चेयरमैन बना दिया जाएगा। इसे कसीदा पढ़ते रहिए, मोदी जी सब देख रहे हैं। देखिए आप मेरे पर्सनल लाइफ में सवाल मत उठाइए, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, देखिए आपने बोला एक देश के साथ में गद्दारी कर रहा हो, उसके पर्सनल लाइफ पे सवाल उठा दिया तो गलत कर रहे हैं। सुनिए, आपके पिताजी ने पैसा खर्च किया था कि बिटिया पत्रकार बनेगी, हैं, देश हित में सवाल पूछेगी, और सवाल क्या पूछ रही है? तो सर ये देश हित नहीं है, कश्मीर हमारा नहीं है। अगर मैं कश्मीर से आपसे मैं पूछ रही हूँ कि जिस कश्मीर में पहले क्या नाम है भगवत गीता तक नहीं पढ़ी जाती थी सर, आज वहाँ पे अखंड रामायण तक बैठे जा रहे हैं, भगवत गीता पढ़ी जा रही है, तो मैं विद्रोही हो गई। और जो अगर मैं आपसे सही क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं विद्रोही हूँ सर। मैं बोलने का मौका दीजिए, आपने बहुत बोल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महबूबा मुफ्ती से गठबंधन किया, किया या नहीं किया? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब सर आप पहले अपनी बातें शुरू करिए। हाँ मैं बात शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने गठबंधन किया जहाँ पे वो क्या करती थी, डबल करेंसी की बात करती, डबल संविधान, डबल विधान की बात करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे हाथ मिला लिया। अभी बताइए गलत था कि नहीं था? क्यों गलत था सर? आप एक बात बताइए, मैं एज अ पत्रकार देश को तोड़ने वाले के साथ में हाथ मिला लो, गलत नहीं है साहब। इतनी भी मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे अंदर के जमीर को मत जगाइए। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ। अगर आपकी जगह पे कोई पुरुष पत्रकार होता ना तो तक हैकड़ी निकाल दिए होते, छठी का दूध याद दिला देते। सर पहली बात आप मुझे एज अ महिला मत ट्रीट करिए। एक मिनट मैं आपसे बताती हूँ, रुकिए। मैंने क्या बताया? मैंने कहा एक महिला पत्रकार है। एक सेकंड, पत्रकार होता है ना, वो महिला होता है ना पुरुष होता है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक सेकंड। भैया हम जब कहेंगे ए भैया तब आप कहोगे कि ये भैया नहीं है, मेल नहीं फीमेल है। वही नहीं बोलिए क्या? तो वही हम बता रहे हैं ना कि आप एक स्त्री हैं, ठीक, फीमेल हैं, तो वही तो मैं बता रहा हूँ। सर हमारे भारत में कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो देवी। भारत आपका है जी, हम सबका भारत है। आपने बोला हमारा भारत नहीं है। हमारा भारत मतलब हम सबका भारत सर। सुनिए, हमारे यहाँ पे देवियों की पूजा होती है हमारे। जी, जिस देश में नारियों की पूजा होनी चाहिए उस देश में बलात्कारियों की पूजा हो रही है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण में उठा के देख लीजिए। जी सुनिए, एक मिनट, कौन कर रहा है बताइए, इसे आप खड़े होकर किसे क्लेम कर? एक मिनट, आप आइए। बिल्कुल हाँ मैं बता रहा हूँ। कौन कर रहा है बलात्कार पूजा? चिन्मयानंद स्वामी को शायद जानते होंगे। हाँ, चिन्मयानंद स्वामी को जानते हैं? एविडेंस है आपके पास पुख्ता? हाँ भाई, कोर्ट में गया था भाई। ये देश उस संस्कृति का है। सुनिए, मैं बताता तो कि नारियों की पूजा होनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। मैंने पहले क्या उसी परंपरा से लोग आए, सनातनी परंपरा है, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ। मैंने पहले क्या बोला, एक होता नहीं मैम, आधा अधूरा ज्ञान सुनने से पहले शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैं बिना प्रमाण के बात ही नहीं करता हूँ, मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करता हूँ। अगर चिन्मयानंद स्वामी के ऊपर आरोप नहीं लगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं है तो मुझे पकड़ लीजिए, मैं तो खड़ा हूँ भाई। सर एक आरोप लगना अलग बात है, आरोप सिद्ध होना अलग बात है। आरोप तो मैं आप पे लगा दूं, मेरा आईफोन खो गया तो आप चोर हो गए, तो जेबीएम में से निकालो आईफोन तब तो देंगे भाई। रिपोर्टर महोदय पे लगा दूं, ऐसे लगा दो। ये माइक मेरा है तो हो गया। आरोप भाई सुनिए, सबसे बड़ी चीज होती है संस्कृति, ठीक है। हाँ मैं बोलता हूँ, जाहिर सी बात है, तो आपको मतलब उसी पे सवाल उठा रहे हैं, तो इस पे भाई कोई भी इधर सुने पहले, कोई भी इधर होगा ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा। हाँ, क्योंकि हम लोग एक सनातनी हिंदू है, एक संस्कृति को हम लोग बहुत इज्जत करते हैं। मैंने अभी सनातन के बारे में मैडम क्या बताया कि ऊब से लेकर डूब तक सनातन है। सनातन का आदि ना है अंत है। ठीक, उसके बाद अगर आप उसका यहाँ पे जैसे कि भैया ये धर्म स्थल है, धर्म स्थल है, आप यहाँ पे अगर कुछ उल्टा बोलेंगे ना तो यहाँ पे भाई सिंपल सी बात है, आप बहुत लोग बोल पड़ेंगे। क्योंकि सुने पहले, ये वही अयोध्या धाम है जहाँ पे योगी जी को बहुत आराम से चुना गया भैया, मुख्यमंत्री के रूप में। मैंने क्या बताया, तो जनता चुनती है। सुने, क्योंकि यहाँ पे मैं देखिए, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मुझे गर्व है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी गर्व है अपने संस्कृति पे, ठीक है। यहाँ पे आज दीपोत्सव का प्रोग्राम हो रहा है, सीरियसली बोले ना तो मुझे अपने
धर्म पर इतना विश्वास है कि मतलब बिल्कुल होना एक चाहिए सनातनी होके और इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, इसमें सपोर्ट करो, विरोध मत करो इसको। कौन विरोध कर। अच्छा वही मैडम आप हम क्या कह रहे हैं कि भाई आधा होता ना कि एक मैडम कहावत है कि आधी गगरी छलकत एक छोटी सी बात करें, हाँ। आप लोग बताते इसका बहुत विरोध करते हैं। कौन विरोध? हाँ योगी जी, कौन विरोध? सुनिए सुनिए, कौन विरोध? ये दीपोत्सव का आयोजन किए हैं। आप कांग्रेस वाले विरोध करते हैं भाई, सुनिए सुनिए, ये दीपोत्सव का आयोजन हुआ है, दीपोत्सव का आयोजन हुआ, कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? हम भाई अपने एक मिनट आए हैं। साइकिल ट्रक, सुनिए, साइकिल ट्रक बस से लाखों करोड़ों लोग आएंगे, काफी लोग आए हैं, कुछ चाय नाश्ता करेंगे, बिल्कुल करेंगे, टैक्सी का भाड़ा देंगे, खाएंगे पिएंगे, होटल बुक करेंगे, तो ये सब रोजगार पैदा हो रहे हैं, सृजन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आमदनी बढ़ रही है लोगों की, नहीं बढ़ रही है? उससे बेरोजगारी बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं। कहीं जाके पूछे ना विपक्ष वालों से, हम नहीं थोड़ी तो विपक्ष के हम क्या बोले? अगर यहाँ पे आप बोल रहे हैं तो एक पुख्ता प्रूफ लेकर बोलिए भाई, क्योंकि यहाँ पे बोलिए अगर कुछ तो पुख्ता प्रूफ लेकर बोलिए, क्योंकि भाई यहाँ पे वॉलंटियर बहुत अच्छे से भैया, एक लोग सर। राम रहीम को शायद आप जानते हैं। ठीक, यहाँ पे बात देखो, एक चीज होता है कि आपके पास तथ्य है तो तथ्य से जवाब दिया जाता है। चिल्लाने से और ऊंचा बोल देने से आवाज किसी की न दबती है न किसी की उठती है। मैं राम रहीम पे बात करता हूँ। राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी कितना श्रेय दे रही है आपको मालूम है, ठीक? तो मैं बिना भाई प्रमाण के बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बिना प्रमाण के बात नहीं करूँ। मैं कहता हूँ कि सनातन अच्छा है, मैंने सनातन पे उंगली भी नहीं उठाई, और मैं तो कहता हूँ दीप उत्सव हो रहा है, अच्छी बात है। किसी कथाकार के ऊपर ही ये सब प्रश्न उठाना बहुत ही गलत बात है भाई। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानता हूँ। या मैडम एक चीज, दो में से एक तो गलत है, या सुप्रीम कोर्ट गलत है या तो वो स्वामी जी तो गलत आप कहना चाहते हैं कि न्याय यहाँ पे सर? है। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करता हूँ। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में, मैं भी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करती हूँ एज अ स्टूडेंट, एज अ नागरिक। लेकिन एक बात बताइए, जब इसी अयोध्या में कभी नारे लगते थे और हमारे स्वयंसेवकों को गोली लेके मारी जाती थी, तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थे? गलत है वो तो मैं मुझसे पूछिए ना, मैं क्या करूँ? आज का जो ऐतिहासिक फैसला आया है वो ठीक है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ ना। जो कार सेवकों पे हुआ तो गलत है, मैं बोलता हूँ। तो आप फिर ये क्यों कहते हैं कि ये मोदी योगी नहीं करा रहे हैं, ये कोई पार्टी नहीं करा रही? व्यक्ति विशेष को भाई मैं श्रेय नहीं देता हूँ, इसमें सबकी आस्था है, यह आस्था का विषय है। मैं तो ये आस्था इसमें आज व्यक्ति 70 विशेष साल से कहाँ थी भाई? मैं देखो 70 साल से आस्था नहीं थी, हिंदू नहीं थे, आज आ गए। सर एक लोग, पहले कोई भी वो नहीं था, कोई भी वो नहीं था। मैम आपको मैं एक बात बता दूं, सीरियसली जब से मोदी और योगी आए हैं तब से सनातनी को जगा दिए, वरना उससे पहले सनातनी एकदम मुर्दा था। बिल्कुल, दीपावली यही होती थी अयोध्या में, घंटा दीपावली पता चलती थी कि आज यहाँ पे दीपावली है। बट आज देखिए, एक हफ्ता पहले से, एक महीना पहले से पता चल रहा था कि अयोध्या में दीपोत्सव है। हजारों लोग सोचते हैं भाई मुझे दीपोत्सव में वहां जाना है, जाएंगे। आप दीपावली छोड़ दीजिए, दीपोत्सव छोड़ दीजिए, अयोध्या छोड़ दीजिए, सनातन छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं 2014 पहले भारत की विश्व स्तर पर पहचान क्या थी, आज क्या किलो, इतना बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, शायद आपको भारत याद, किस नंबर पे था, आज किस मैं नंबर पे मैं है? बता रहा क्या हूँ। पहचान है? बेरोजगारी में कहाँ पे है, भुखमरी में कहाँ है, महिला हाँ सशक्तिकरण भैया, पे तो कहाँ है, बताइए, देखिए यही होता है ना। एक भाई, एक हमारे पूर्वांचल की कहावत है, हमारे गांव में बहुत विख्यात है कि यज्ञ पर 2 लाख मानो 2 लाख। मैडम आपने सुनी? हमारे पूर्वांचल का एक कहावत है, सुनिए, खावे भतार के और गावे यार के, ठीक है? सनातनी होके बीजेपी सरकार के जरिए आपके मुंह में अनाज जा रही है, ठीक? खाए भतार के और गावे यार के, ये बहुत गलत बात है भाई। बीजेपी सरकार है, ठीक है, तब तो आप बोल पा रहे हो। उसके पहले अगर कांग्रेस थी तब कोई नहीं कहता था मैं सनातनी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, कोई नहीं कहता था, डर लगता था भाई, घर से कोई निकलता नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ, हमारे पूर्वांचल की भी यही कहावत है, हमारे पूर्वांचल की भी यही कहावत है कि खाए भतार के गावे यार के। बहुत बढ़िया कहावत है आपके पूर्वांचल की। आपके पूर्वांचल की कहावत की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं एक चीज बताया, आपने जो बताया, नहीं आपने 2014 पहले कौन सा एसडीएम था जो बेरोजगार बीजेपी ने कर दिया? भाई पहले सुनोगे, सुनोगे, सुन बोल लिया। हाँ बताइए, थोड़ा और बोलना तो बोलिए। अब बस एक एक करके, अब हमको पूरी अभी भाई ने जैसे बताया कि खावे भतार के और गाँव यार के, ठीक? इन्होंने राशन पे टिप्पणी की। मैं राशन नहीं लेता हूँ, दुनिया को पता है, जितने भी मेरे दर्शक होंगे सबको पता है, ठीक? और रही दूसरी बात, इन्होंने बताया कि हिंदू सोया हुआ था, सनातनी सोया हुआ था। मैडम मेरा जन्म 2000, तो मेरा नहीं भाई सुनो, इनके आधार से अगर देखा जाए तो मेरा जन्म 2023 में हुआ है। अगर मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, तो मेरा जन्म 2003 में हुआ है, ठीक?
और मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जी। मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट भी है, मैं कई बार बीमार भी हुआ हूँ, तब की भी रिपोर्ट है, और तब से मैं देख रहा हूँ। ये अगर कोई कहे कि सनातन या हिंदुत्व सोया हुआ था, तो मैडम वो सनातन धर्म पे एक टिप्पणी कर रहा है, जो तथाकथित रूप से देखा जाए तो गलत है। क्योंकि मैडम एक इनका पर्सनल विचार हो सकता है कि हिंदू सोया हुआ था, मैं एक सनातनी होने के नाते, एक ब्राह्मण होने के नाते मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से देख रहा हूँ। सर अब मैं इसी पे आपसे एक और प्रश्न चाहती हूँ कि अभी जल्द, ज्यादा दिन की बात नहीं, 2007 की बात है, यही चौक से, यहाँ पे अयोध्या में चौक है, वहां से राम यात्रा निकल रही थी और कई और धर्म के लोगों ने उस पर पत्थरबाजी की। गलत है, गलत है, किसी भी धर्म मजहब पे। तो फिर सर और सुनिए, सनातन वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, आज करके देख एक लीजिए। सवाल मैं इससे आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, सनातनी सोया नहीं था, मैं मान रहा हूँ। 1990 जम्मू और कश्मीर में लाखों हिंदू कत्लेआम करके बेघर कर दिए गए, तो सनातनी तो फल फूल रहा था ना, वो तरक्की कर रहा था। आज दिन भी रिफ्यूजी कैंप में दिल्ली में पड़े, अपने ही देश में रिफ्यूजी शरणार्थी बन के शरणार्थी जागा हुआ था ना, अपने ही देश में। देश आजाद था, संविधान था, नियम कानून था, सुप्रीम कोर्ट थी, कौन गया बचाने? न्यूज थी, मीडिया थी, पुलिस था, प्रशासन था, फौज थी, कौन गया? बताइए, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, बता रहे सोया था। मैंने बोला ही नहीं भाई, प्रोग्रेस कर रही था। मैं तो कह रहा हूँ जब से जाग रहा है। सुनो, मैं बता रहा हूँ, आपने अभी बात की कि पत्रकार की, सर आप जवाब दीजिए, पत्रकार की बात नहीं है, जवाब। मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ कि जो सरकार थी उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। जो सरकार थी, सुनिए आजाद भाई, देश में अपने ही नागरिकों को मारा गया, कत्लेआम किया गया, बहन बेटियों के साथ दुराचार हुआ, उनके घर से भगा दिया गया, और पूरा भाई देश ये ना 100 करोड़, जाइए, उस समय 90 करोड़ तो लोग रहे होंगे, मूक दर्शक बन के देखते रहे। मैं क्या बता रहा हूँ भाई, मैं किसी सुनिए मैडम, आज दिन भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक मिनट सुनिए, आज दिन भी सब कुछ है भाई, यही होता है ना भाई। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं बैठा हूँ कि मैं कोई फैसला लूंगा मैडम, ठीक। सुप्रीम कोर्ट पे आप याचिका डालिए, अब जो भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की या भाजपा की या किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, आप उस पे रिट भी जारी करिए, आप पूछिए कि भाई ये गलत हुआ है, तो आप इसका जवाब दे दीजिए। मैं अपने सुप्रीम कोर्ट पर, मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट देर में फैसला देगा, लेकिन दुरुस्त फैसला देगा। मेरा इस पे एक प्रश्न और आपसे है कि आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हम सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं, लेकिन आप वो क्यों भूल जाते हैं सर कि तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ था जब यहाँ पे राम भक्तों को मारा जा रहा था? सर आज भी अयोध्या की दीवारों पर गोलियों के निशान है, आज तक उन लोगों को, सर पूरी पब्लिक जानती है सर गोलियां किसने चलवाई थी, तब आप कहाँ पे? उन लोगों को आज तक, उस पदवी पे बैठे लोगों को आज तक कोई सजा नहीं हुई, सजा सिर्फ आम आदमी के लिए है। मुझे एक बात बताइए। तो मैडम बिल्कुल वही, जिन्हें हम चुनते हैं वही हमें धुनते हैं, ये तो कहावत है मैडम। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जब उन लोग की सरकार थी तो वो गलत है, अब मोदी की सरकार है तो वो गलत है? मैंने क्या कहा कि कोई भी हो वो अपना फायदा देखता है, कोई भी हो, ठीक। और आपने कहा कि फैसले उनको सजा नहीं हुई, तो सजा देना और सजा न देना, एक मिनट मैडम, भाई देखिए, नहीं आप इत्मीनान से बोलिए, हमको दिक्कत नहीं है, आप हमको बोलने दीजिए। आपने मैडम बताया कि उनको सजा नहीं मिली, सजा देना हमारा काम नहीं है, सजा देना एक जनता का काम नहीं है, वो कोर्ट तय करता है। अब सुनिए, ये करे अपना फायदा देखता है। भैया मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, उनका कौन सा 35 बीघा जमीन हुआ थी, कौन सा फायदा मोदी और अमित शाह योगी का हुआ? कौन सा फायदा देख रहे हैं? एनआरसी ट्रिपल एनआरसी लाए, सीए लाए, उसके बाद कॉमन सिविल कोड लाने वाले हैं, या राम मंदिर का फैसला, भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें कौन सा मोदी जी का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है? ये राष्ट्र हित में लोगों के फायदे के लिए सरकारें वो काम कर रही है, निजी फायदे के लिए नहीं। वो सरकारें गई जो एक परिवार में बैठकर सैफई महोत्सव बनाया जाता था, नचनिया नाचने आती थी, वो सरकार गई। ये सरकार है पब्लिक की सरकार, पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए काम करेगी, वो गए। देखिए मैडम, ये बाबा की सरकार है, ठीक है, बाबा की सरकार हो या किसी की सरकार हो, सरकार हमेशा जनता की होती है, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होती है। तो हम नहीं वही तो बोल सर ठीक है, जो भी बात हुई, आपकी टिप्पणी भी सुनी गई, इनकी भी टिप्पणी।